मोदी सर जी, ये नहाने वाला साबुन भी एक्सपायर है, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। लालू जी, अब साबुन को पकड़े मत खड़े रहो और सामान देखो इस किराना दुकान में कि कौन कौन सी चीज एक्सपायर है। अगले समय पक्की जानकारी मिली है कि तुम अपनी किराना दुकान में एक्सपायरी माल बेचती हो। ये देखो हमारे पास पूरी लिस्ट है। लेकिन मोदी सर जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो, लालू जी के हाथ में जो साबुन है उन्हें रखे रखे बहुत वक्त हो गया, वो एक्सपायर हो सकती है क्योंकि उन्हें कोई खरीदने वाला आया ही नहीं। लेकिन और सारा का सारा सामान देख लो, कोई भी सामान एक्सपायर नहीं है, सबकी समाप्ति तारीख देख लो आप। लेकिन मोदी सर जी, एक चीज बता दो, ये गलत जानकारी आपको दी किसने जो आप मेरी दुकान को चेक करने के लिए चले आए? देखो, बात ये नहीं है कि किसने जानकारी दी अखिलेश, अब बात यहाँ पर रुकती है कि तुम अपनी दुकान में एक्सपायरी सामान बेचती हो। मेरा मतलब जिसकी डेट निकली हुई होती है वो सामान बेचती हो, जो कि गलत है, अमान्य है। जब अखिलेश तुम अपनी दुकान में एक्सपायरी चीज बेचोगे तो पुलिस तो आएगी। गांव वालों ने तुमसे कितनी बार शिकायत की कि देखो गलत माल मत बेचो, गलत माल मत बेचो, लेकिन तुम नहीं माने। आखिरकार किसी ने पुलिस बुला ही ली। अरे योगी जी, आपकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि पुलिस और किसी ने थोड़ी बुलाई होगी, आप ही ने बुलाई होगी। आप कह रहे हो कि किसी ने पुलिस बुला ली, किसी ने नहीं बुलाई पुलिस, आप ही ने बुलाई। मोदी सर जी, साबुन के अलावा बाकी सब सामान तो ठीक है अखिलेश की दुकान में। इस साइड में मैंने सब कुछ देख लिया। राहुल, तुम कैसे खड़े पड़े हो? तुम इस साइड में देखो सामान को, इधर कोई सामान एक्सपायर तो नहीं है। वैसे अखिलेश, अभी तक तो सिर्फ साबुन ही एक्सपायर निकली है तुम्हारी दुकान में, बाकी सब तो ठीक है। मोदी जी, मैंने आपसे कहा नहीं था किसी ने गलत जानकारी दी है। हाँ, साबुन पर मेरी ध्यान नहीं गई, साबुन एक्सपायर हो गए, बाकी मेरी दुकान में सब कुछ ठीक है। राहुल, इधर का सामान तुमने देख लिया? हाँ मोदी जी, इधर भी सारा का सारा सामान ठीक है, पूरी की पूरी दुकान ठीक है, सिर्फ लालू जी के हाथ में जो साबुन एक्सपायर है वो ही है बस। चलो अखिलेश, इस बार तो तुम्हारी दुकान ठीक निकली, सिर्फ साबुन एक्सपायर निकले, कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी दुकान में एक आध चीज तो एक्सपायर हो ही जाती है, लेकिन अगर तुम्हारी दुकान में ज्यादा सामान एक्सपायर निकलता तो दिक्कत हो जाती तुम्हें। लगता है लालू जी किसी ने हमें गलत जानकारी दे दी थी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाढ़ में हमारी सहायता कर रहे हो, देख रहे हो कितनी भयंकर गांव में बाढ़ आई है, चारों तरफ पानी पानी है और पानी बढ़ता ही जा रहा है। वो तो ये कहो, ये आपने बांस की झोपड़ी बना ली थी जिसमें हम सबको इस बाढ़ से बचाकर इस झोपड़ी में ही अंदर कर रहे हो। लेकिन सोनिया जी, एक एक करके तो अंदर जाओ झोपड़ी के। अभी तुम सही तरीके से अंदर गई नहीं हो झोपड़ी के, और पीछे से प्रियंका भी मेरे ऊपर चढ़कर जाने लगी झोपड़ी के अंदर। सोनिया जी, इतनी भयंकर बाढ़ आज तक नहीं देखी मैंने। राहुल, खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, तुम पहले ही झोपड़ी के अंदर चले गए। मम्मी जी का हाथ पकड़कर सही से झोपड़ी के अंदर ले लो। देख रहे हो बारिश बढ़ती जा रही है, मैं तो पूरी तरीके से भीगा जा रहा हूँ। अरे मम्मी जी, तेजी से गुनाहो इस झोपड़ी के अंदर, कैसे हल्के हल्के आ रही हो? मोदी जी बेचारे पानी के अंदर खड़े खड़े परेशान हो गए, और देख रही हो पानी भी बढ़ता जा रहा है, कहीं मोदी जी के गर्दन तक पानी आ जाए। राहुल, पानी गर्दन तक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी सर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। राहुल, इस बाढ़ में अपने गांव के गरीबों को बड़ा दिक्कत हो रही है, सारे के सारे कच्चे मकान लोगों के बह गए। वो तो ये कहो, मुझे बाढ़ का पहले से ही अंदेशा था और मैंने ऊंचे ऊंचे बांस को खड़ा करके ये बांस की झोपड़ी बना ली थी। अब इस झोपड़ी में जितने लोग आ सकते हैं सबको मैं बचा लूंगा। प्रियंका, जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाओ, पीछे मायावती जी भी आ रही हैं और वो देखो अखिलेश भी आ रहा है। अरे जा तो रही हूँ मोदी जी झोपड़ी के अंदर, एक तो आपके कंधे से ऊपर चलते हुए बड़ा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊं। अरे नहीं प्रियंका, तुम आराम से मेरे ऊपर से चढ़ के जाओ, अगर तुम गिर भी जाओगी तो मैं नीचे खड़ा तो हूँ। मोदी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो हम गरीबों को आप इस झोपड़ी में ठहरा रहे हो, नहीं तो इस बाढ़ में कौन किसकी सहायता करता है। हाँ मोदी जी, मायावती जी बिल्कुल सही कह रही है, इस बाढ़ में कौन किसकी सहायता करता है। एक तो आपने ये बांस की ऊंची झोपड़ी बना ली है, और इस झोपड़ी में हम सब लोगों को अंदर करके आप हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी, अगर बाढ़ ज्यादा बढ़ गई और इस झोपड़ी से ऊपर पानी आ गया फिर क्या होगा? नहीं राहुल, इस झोपड़ी से ऊपर पानी नहीं जा पाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे किस बात का धन्यवाद दे रहे हो, ये तो मेरा फर्ज है। अरे इस विपदा में मैं तुम्हारी इतनी सहायता नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खड़े होके सही से पढ़ के सुनाओ पूरी तरीके से। चलो मोदी मास्टर जी, पढ़ के सुनाती हूँ। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, राजा बहुत ही खुशहाल रहता था। रुको सोनिया जी, यहीं पे रुक जाओ। आप तो ये किताब में देख के पढ़ रही हो, मैंने आपसे कहा था
कि ये मुंह जवानी याद करके लाना, बिना देखे याद करके लाना। मोदी जी आप बिना देखे याद कर सकती हो? बताओ, आप मुझे पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, बिना देखे मैं आप बिल्कुल भी याद नहीं कर सकती। और लालू जी आपने सबक याद कर लिया कि नहीं कर लिया? मोदी मास्टर जी कोशिश में तो मैं लगा पड़ा हूँ, लेकिन याद ही नहीं हो पा रहा है जो मैं याद करना चाहता हूँ। अरे लालू जी याद तो तुम 1 साल से कर रहे हो, 1 साल से अभी तुमने अपनी किताब का एक भी पेज नहीं पलटा है। तुम किताब के 19 नंबर पेज पे ही 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम 2 साल से फेल होते चले जा रहे हो। मोदी जी फेल होना तो अच्छी बात है, मैं तो सबका साथ निभाता हूँ। लालू जी किस तरीके से साथ निभाते हो समझ में नहीं आ रहा। मोदी मास्टर साहब जी एक बात बताओ, मैं पढ़ाई करके अगर पास होके आगे निकल जाऊंगा तो मेरे जो पीछे के स्टूडेंट रह जाएंगे वो बुरा मानेंगे, उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए मैं पास ही नहीं होता हूँ। अच्छा मोदी जी आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी देर तक क्यों पढ़ाते हो? हर स्कूल में छुट्टी 12 बजे हो जाती है और आप हमें 3 बजे तक पढ़ाते हो, 3 बजे छुट्टी करती हो हमारी। पहली बात तो योगी जी एक बात बताओ, आप पढ़ते ही कहाँ हो? पूरा दिन ऐसी किताब खोले बैठे रहते हो स्कूल में। ऐसी बैग के ऊपर किताब खोल के बैठने को कोई पढ़ना थोड़ी कहते हैं। मोदी मास्टर जी एक बात बताओ, आप हमें पढ़ाओगे तभी तो पढ़ेंगे, आप भी तो ऐसी कुर्सी पे बैठे रहते हो। अरे नीतीश कुमार जी तुम चुपके से कैसे चले आ रहे हो, पीछे चुपके से आगे कैसे बैठ रहे हो? तुम्हें स्कूल आने में आज ज्यादा क्यों वक्त लग गया? मोदी जी एक बात बताऊं, स्कूल तो मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन गांव में एक मदारी आया हुआ था, मदारी का खेल देखने लगा। नीतीश कुमार जी एक बात बताओ, तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है या मदारी का खेल? मोदी मास्टर जी अगर मदारी का खेल मुझे भी पता चल जाता मैं भी पढ़ने के लिए नहीं आता। अगले बेफालतू की तो बात करो मत, मैंने तुम्हें 103 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, हो गया याद? मोदी मास्टर जी जब 103 का पहाड़ा मुझे याद नहीं हुआ है तो अखिलेश को क्यों याद होगा? क्योंकि कोई भी पहाड़ा पहले मैं याद करता हूँ, उसके बाद अखिलेश को याद कराता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सर पे इतना ज्यादा कर्जा हो गया था, दिन रात घर पर उधार लेने वालों की भीड़ जमा रहती थी। अब कोई काम काज चल नहीं पा रहा था, पैसे हो नहीं पा रहे थे, इसीलिए गांव छोड़ने में ही बनाई थी। अब अपना लोग कुछ दिन के लिए अखिलेश के गांव में चलते हैं, वहीं पे काम धंधा करेंगे और पैसा कमाकर लौटेंगे। यहाँ पर जिन जिन लोगों का पैसा आ रहा है उनको वापस कर देंगे, है ना मोदी जी? ये मेरा ही तरीका था, मैंने सोचा अगर आप चलकर जाओगे तो जिन लोगों का पैसा तुम्हारे ऊपर आ रहा है वो लोग देख लेंगे और वो पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा केजरीवाल और मैं तुम्हें एक बड़ी सी चादर को डंडे में बांधकर और चादर में अंदर तुम्हें बैठाकर ले चलते हैं, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। मोदी जी एक बात बताओ, इतना कर्जा आपने ले क्यों लिया था गांव वालों से कि आपके घर पर कर्जा लेने वालों की भीड़ जमा रहती थी? लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, आपके अंदर बजल बहुत है, उठाए उठाए कंधा दर्द करने लगा। अरे मोदी जी आपको खेतों खेतों ले जा रहे थे छुपाकर, लेकिन फिर भी लालू जी ने देख लिया। वो देखो लालू जी इधर बड़े चले आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मुंह को चादर के अंदर रखो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। केजरीवाल मैंने भी तुमसे कहा था कि ऐसी जगह से मुझे ले चलो कि कोई देखे ही ना। देखो अब लालू जी ने देख लिया, इनके भी 500 रुपए मेरे ऊपर आ रहे हैं, अब ये अपने 500 रुपए मुझसे मांगेंगे। अरे योगी जी केजरीवाल मोदी जी को कैसे चादर में बैठा कर ले जा रहे हो? कहीं नहीं लालू जी, शहर में पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, और इससे पहले तुम अपने 500 रुपए मांगो, मैं पहले ही बता देता हूँ, शहर से पैसा कमाकर हम लोग लाएंगे तभी तुम्हारे पैसे वापस करेंगे। और लालू जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी, गांव में किसी से मत कहना कि मोदी जी को मैंने इधर जाते देखा है। अरे मोदी जी सामने से राहुल भी आ गया, इस बार सर को चादर के अंदर छुपा लो, बाकी हम निपट लेंगे। इससे भी आपने 1000 रुपए उधार ले रखे हैं, इसीलिए ये भी पैसा मांगेगा, इसीलिए अपने सर को अंदर छुपा लो। अरे केजरीवाल योगी जी ये चादर के अंदर किसे बैठा के ले जा रहे हो? चादर के अंदर मुंह किसने छुपा रखा है? कौन है ये? अरे कोई नहीं राहुल, ये नीतीश कुमार जी को हम चादर में अंदर बैठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पैरों में दर्द हो रहा है, ये चल नहीं पाएंगे, इसीलिए चादर में बैठा के ले जा रहे हैं। तुम तो मोदी जी के घर जाते होगे उनसे पैसे लेने के लिए, जाओ वो घर ही पर है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई अच्छी सी जगह देखकर रुक जाओ, सुबह से चल ही रहे, थोड़ा सा अन्न पानी डाल लेते पेट में, चलो कहीं पर रुककर थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। राहुल अब ये कदम भोले की नगरी जाकर रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ कांवड़ यात्रा पे नहीं लाना चाह रहा था। तुम्हारी यही दिक्कत रहती है, कभी यहाँ रुक जाओ कभी वहाँ रुक जाओ। राहुल मैं तुम्हें एक ही बात बता देता हूँ, जब भी मैं कांवड़ यात्रा पे निकलता हूँ तो सीधे जाकर भोले की नगरी में ही जाकर रुकता हूँ, उससे पहले ये कदम नहीं थमेंगे।
खाएंगे, चले रहो। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, मुझे लगता है आप गलत रास्ते पर आ गए। कैसा ये सुनसान सा रास्ता है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं राहुल, तुम पहली बार आए हो, तुम नहीं जानते हो इस रास्ते को। अगर तुम कभी कांवड़ यात्रा पे निकले होते तो तुम्हें पता होता। मैं हमेशा इसी रास्ते से जाता हूँ, लालू जी से पूछ लो। हाँ राहुल, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह रास्ता बिल्कुल ठीक है। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, क्या वाकई में तुम्हें भूख लगी है? हाँ लालू जी, क्या बताऊं, भूख तो बहुत तेज लगी है। अरे थोड़ा सा रुक कर कहीं पे अन्न पानी पेट में डाल लेते। मैं भी कोई चलने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, खाकर थोड़ा सा फिर चलते। मेरे भी कदम जाकर भोले की नगरी में ही रुकेंगे। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, चलो कहीं पर रुककर भोजन कर लेते हैं। भूख तो मुझे भी लगी है, उसके बाद चलना शुरू कर देंगे। लालू जी तुम भी राहुल का ही साथ देने लगे, उसी की तरफ से बोलने लगे। अरे कोई मैं खाने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, 10 बजे के टाइम अपना कहीं पे रुकेंगे, तभी खाना खा लेंगे। अभी तो चलते रहो, भोले की धुन में चलते रहो। भाई मोदी जी एक बात बताना, यहाँ से भोले की नगरी कितनी दूर रह गई है? कितनी दूर का और सफर है अपना? बस केजरीवाल पहुँचने ही वाले हैं, 2 दिन और चलना है अपना लोगों को, फिर आराम से पहुँच जाएंगे। अरे अखिलेश और नीतीश कुमार जी कहाँ पीछे रह गए? ये तो बिल्कुल पीछे रह गए। हाँ मोदी जी, अखिलेश मेरे पीछे आ रहा है, आप चले रहो, हम भी आपके पीछे हैं, सब लोग चले रहो तेजी में। वैसे मोदी जी एक बात बताऊं, पिछली बार आप कांवड़ यात्रा पे मुझे छोड़ गए थे, हर बार मुझे साथ में लेकर चलना, कह देता हूं मैं अभी से। जरूर केजरीवाल, अपना ही लोग साथ में चलेंगे, हर साल चलेंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।